ऑडिटिंग फॉर सीनियर ऑडिटर के लिए हर फेज़ पर मैं 50-50 MCQs अपलोड करता रहूँगा। पहले MCQs अपीयर होगा, उसके बाद उसका ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो इसमें मैंने इसलिए इस तरह करके ये वीडियो बनाई है कि आप स्टेटमेंट पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें और ख़ुद ही आंसर लगाएं। अपने साथ एक कॉपी रखिएगा ताकि और उस पर जब आप अपना आंसर चूज़ करेंगे कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है तो उसको साथ लिख दें किसी भी पेज पर या कॉपी पर, और एंड पर कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने आपके ठीक थे और कितने मैंने इस वीडियो में बनाकर जो करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा उस हिसाब से आपके कितने ठीक थे। इस तरह आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा होगा। तो हमारा यूट्यूब पर चैनल है अमेजन नॉलेज के नाम से, तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम इंशाल्लाह तकरीबन 800 MCQs ऑडिटिंग के और 1000 से ज़्यादा MCQs अकाउंटिंग के अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना ऑडिट का पहला MCQs अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा दोस्तों, तो पहला MCQs है जो कि ऑडिट का है। FPSC पेपर सीनियर ऑडिटर को मद्देनज़र रखकर हमने ये MCQs तैयार किए हैं। सबसे पहला MCQs है ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अच्छा दोस्तों, ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का अपना ही यानी अलग मीनिंग है दोनों के एक दूसरे से, और दोनों के ऑब्जेक्टिव भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट MCQs में हमारा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो अपने साथ कॉपी रख कर उस पर अपने ऑप्शन भी लिखते जाइएगा और इसके साथ मैच करते जाइएगा। दूसरा MCQs है कि ऑडिटर गिव्स डैश रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उस ऑडिटर जो है ट्रू एंड फेयर व्यूज़ हमेशा प्रेजेंट करता है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा MCQs है हमारा ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स, वेयर अकाउंटिंग एंड, जहाँ पर अकाउंटिंग एंड होती है वहाँ से ऑडिटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट होगी किसी भी बिज़नेस की तो तब भी उस डॉक्यूमेंट्स या उसके रिकॉर्ड की ऑडिट किया जा सकता है। तो फोर्थ MCQs है हमारा विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस ऑडिटिंग सर्विसेज। तो इसमें ये तीनों टाइप के जो बिज़नेस होते हैं इनको ऑडिटिंग सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ MCQs की तरफ जाते हैं जो कि है ऑडिटिंग शुड बी, ऑडिटिंग जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सिक्स्थ MCQs की तरफ बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस कंप्राइजेज बोथ बाय माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 7 पता चलते हैं, if auditor maintain high degree of independence it will result in enhanced reliability on financial statements, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जितना ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस होगी ऑडिटर के लिए उतने ज़्यादा अच्छे रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिज़ल्ट निकलेंगे, यानी ऑडिट के जो रिज़ल्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर। 8th MCQs है हमारा ऑडिटर्स शुड हैव नॉलेज ऑफ, इन तीनों का नॉलेज अकाउंटेंट के ऑडिटर्स के पास होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, ऑडिटर शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल इन द फॉलोइंग एरियाज, तो बोथ रिटन एंड ऑरल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 10th MCQs है फाउंडेशन ऑफ ऑडिट इज टू डिटेक्ट एरर, डिटेक्ट फ्रॉड, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 11th की तरफ चलते हैं, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एन एडिटर, एडिटर का यानी अकाउंट्स जो है ऑडिटर तैयार नहीं करता, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अकाउंट्स तो कंपनी में ही तैयार किए जाते हैं या थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, जिसका कंप्लीट होने के बाद ईयर एंड पर उसका ऑडिट किया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 12वां MCQs है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट विच इज़ एब्सेंट इज ऑडिटिंग इज़, विच इज़ एब्सेंट इन ऑडिटिंग इज़, तो ये इसमें डी ऑप्शन हमारा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है।
13th MCQs है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा कि ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटेशन एंड डिटेक्शन फ्रॉड एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने सिर्फ ये स्टेटमेंट ट्रू इसलिए नहीं है कि इसी काम के लिए तो उसको हायर किया जाता है, ऑडिट करवाया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारे ट्रू नहीं है। ऑडिटर शुड बी डन बाय, यानी वो पूछ रहे हैं सी ऑप्शन इसमें हमारा ठीक है। कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है ये ऑडिटर को इस तरह होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन ऑडिट, को क्या चीज़ ऑडिट में लीस्ट, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। मेक अ लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 16th MCQ इट इज़ नॉट अनकॉमन इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या अनकॉमन होती है, तो इसमें डी ऑप्शन। ऊपर तमाम ABC जो ऑप्शन है ये सारी अनकॉमन होती हैं ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग हैज़ ऑल कॉमन फीचर्स, ऑडिटिंग हैज़ ऑल फीचर्स एक्सेप्ट, तो ये इसमें बी ऑप्शन हमारा ठीक है, बेस्ड ऑन कंक्लूजिंग एविडेंस, क्योंकि उसके पास अगर कंक्लूजिंग एविडेंस हो तो फिर ऑडिट करने का तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो 18th है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन ऑडिटर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। 19th है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइजेज विद अ व्यू फॉर द ऑडिटर टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये इसमें ऑप्शन हमारा ए जो है द मेंबर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। 20th ऑप्शन है हमारा 20th MCQ है द फैक्टर विच डिस्टिंग्विश एन एरर फ्रॉम फ्रॉड एंड अदर irregularity is इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, वेदर इट इज़ कॉज्ड बाय द ऑडिटर और द क्लाइंट। 21st MCQ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है। स्टाफ ऑडिटर वर्क इज़ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एरिया फॉर अ कंपनी, डी ऑप्शन करेक्ट है। 22nd MCQ है हमारा के पिक द ऑड वन हमने पिक करना होता है, तो इसमें ऑप्शन डी ऑडिटर। 23 ऑप्शन है हमारा पिक द ऑड वंस के मैं इसी तरह आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसमें ऑप्शन सी है। 24th में ऑप्शन बी है हमारा, व्हेन ऑडिटर इज एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड द ऑडिट इज क्लासिफाइड इंटरनल ऑडिट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 26th है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर्स द ऑडिटर assume that management is neither, बी ऑप्शन इसमें ठीक है, नाइदर ऑनेस्ट और नॉट डिसऑनेस्ट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इसमें हमारा अलर्ट एंड पॉसिबल मिस स्टेटमेंट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं इसके लिए आपसे माजरत करता हूँ कि डी ऑप्शन शो नहीं हो रहा इस वीडियो में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर 29 की तरफ चलते हैं, होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट एंड क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद देम इज, तो ये ए ऑप्शन डी ऑप्शन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है। इफ द प्रोफेशनल बिकम अ विटनेस वेयर द पार्ट टू लिटिगेशन इज हिज क्लाइंट विद द रिजल्ट ऑफ, यानी इसमें सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट होती है, यानी अगर कोई प्रोफेशनल बिकम अ विटनेस। 31वें में हमारा सी ऑप्शन है, फेमिलियरिटी थ्रेट्स। इफ द ऑडिटर इज हैविंग अ लॉन्ग एसोसिएशन विद क्लाइंट इट विल गिव्स टू फेमिलियरिटी थ्रेट्स। अच्छा, इसके बाद 32nd MCQ है हमारा, हु इज अपियरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इज आल्सो ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, इसमें ए ऑप्शन सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स होते हैं। इस पे अगर आप गूगल करके चेक कर लीजिए कि ये थ्रेट्स कौन से होते हैं, अगर नहीं समझ आती तो फिर हम इस पर भी एक वीडियो बना लेंगे। इफ़ द ऑडिटर इज़ फेटिंग थ्रेट फ्रॉम द क्लाइंट टू बी डिसमिस, 33rd MCQs में हमारा कौन सा डिसमिस रिव्यूज फेमिलियरिटी सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, डी ऑप्शन इंटिमिडेशन, सॉरी इसमें बी ऑप्शन हमारा ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आर एप्लीकेबल ऑन ऑडिटिंग एंगेजमेंट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 35th
MCQs है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आर इशूड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इन ऑडिटिंग इन द फाइनेंशियल ऑडिट द ऑडिटर एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, ए ऑप्शन ट्रू एंड फेयर व्यू करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्पिटेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 38 MCQs है पिक द ऑड वन, तो ऑड वन के मैं आंसर बता देता हूँ। ऐसे ही 20 में प्रिपरेशन ऑफ वॉचर्स जो है ये ऑड वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, तो इसमें ऑप्शन बी स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल जो है ये ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगेजमेंट ओपिनियन इज नॉट एक्सप्रेस्ड, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिर 41st MCQs एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एंगेजमेंट एंड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड ऑफ एथिक्स, तो इसमें ऑप्शन सी कम्युनिकेशन स्किल्स जो ये करेक्ट ऑप्शन है। पिक द ऑड वन, बी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर 44th MCQs है हाउ मैनी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हैव बीन इशूड, 32, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 32 ऑडिट के स्टैंडर्ड अब तक इशू किए जा चुके हैं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आर ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये चारों चीज़ें होंगी तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर मैंडेटरी भी होती हैं, ऑप्शनल्स भी होती हैं, डिस्क्रिशनरी भी होती हैं। तो जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर किसके उस पर बनाई जाती हैं, यानी जनरल पर्पस का मेन मकसद, जनरल पर्पस जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो तैयार की जाती है जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये ऑप्शन करेक्ट है। 47th है डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑडिटिंग एंगेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू, और इसमें बी ऑप्शन नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, ये ऑप्शन बी ठीक है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज, तो ऑप्शन ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्कोप होती है फाइनेंशियल ऑडिट की, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम चलते हैं अपने लास्ट और 50th MCQs की तरफ से। डैश along with other disciplines such as accounting and law equips you with all the knowledge that is required to enter into auditing as a profession, तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ये सिंपल सी एक ऑडिट की डेफिनेशन इन्होंने बयान की है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी आउट ऑफ 800+ MCQs की। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट इट बिफोर द टेस्ट कंडक्टेड बाय FPSC फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑडिटर। तो 50th MCQs हम कर चुके हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए। एंड पर मैं जाते जाते एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, MHN नॉलेज यूट्यूब चैनल का नाम है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहे। अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।